मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव आज अपनी इस वीडियो क्लास में आपको मदरबोर्ड के बारे में डिटेल बनाने वाला हूँ। बेसिकली जो हमारे मदरबोर्ड पहले आते थे और जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आए हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको दोनों ही मदरबोर्ड दिखाने वाला हूँ, जिसमें पुराना मदरबोर्ड भी है और नया मदरबोर्ड भी है। एक एक करके उसके जो CPU का क्या रोल है या क्या चीज़ आया, रैम में क्या चीज़ आया, रोम में क्या चीज़ आया, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम पुराने मदरबोर्ड को देख लेते हैं। ये पुराना मदरबोर्ड है जिसके अंदर हम लोगों ने ये आपके पास ये फैन लगा है, इसके अंदर एक CPU लगा होता है, यहाँ रैम लगी होती है। ये पुराना मदरबोर्ड जहाँ पे ये रोम भी इनबिल्ट होती है। अगर आप इसी को देखते हैं नए मदरबोर्ड में देखेंगे ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैं शुरुआत से आपको बताना चाहता हूँ, जो आप मदरबोर्ड के बारे में पहले समझ लीजिए। ये मदरबोर्ड एक बॉक्स के अंदर लगा होता है जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं। देखिए कैबिनेट की तरफ अगर आप बाहर देखें तो ये सब आपको इतना पोर्शन दिखाई दे रहा होता है जो ये पोर्ट्स कहलाते हैं। इसमें सीरियल पोर्ट होते हैं, पैरल पोर्ट होते हैं और ये USB पोर्ट होते हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब लगाए जाते हैं। यहाँ से आपके पास डिवाइसेस लगे होते हैं और जब आप इस कैबिनेट को खोलते हैं तो ये पूरी प्लेट आपको वहाँ पे दिखाई देगी जिसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इस मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे जो इनपुट डिवाइस से डाटा आता है वो सीधा हमारे पास प्राइमरी मेमोरी चले जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में हमें जाने के बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी हमने एक्सप्लेन किया था दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा डेटा जाता है वो कहाँ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में जाता है। और वो कंप्यूटर को या लैपटॉप, डेस्कटॉप को स्टार्टअप करने के लिए जो कई सॉफ्टवेयर होते हैं उसको स्टोरेज के लिए काम आता है। चलिए देखते हैं, दोनों तीन चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये आपके पास रैम होती है। और रैम लगाने के लिए यहाँ पे ये स्लॉट्स दिखाई दे, ये यहाँ पे इन स्लॉट्स पे ये रैम लगाई जाती है। मदरबोर्ड में 2 स्लॉट आपको दिखाई देते हैं, लेटेस्ट में 4 भी आते हैं। अगर इस रैम को आप निकालना चाहें तो यहाँ पे ये क्लिप लगे होते हैं, आप जरा सा पुश करेंगे तो ये क्लिप से बाहर निकल के ये आपके रैम आ जाएगी। इस रैम को ध्यान से देखेंगे तो ये रैम आप देखेंगे तो रैम के अंदर ये जो कार्ड लगे होते हैं इसमें कई बार मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है वो आपका चलते चलते बंद होने लगता है। और इसे आप साफ़ कपड़े से साफ़ करिए और इसे साफ़ करने के बाद इसी तरीके से इसी स्लॉट में ये थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये इसके अंदर ये क्लिप बंद उठाएंगे और ये बंद है। इस तरीके से आप रैम जो बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, रिपेयर करके लगाना चाहें तो रिपेयर करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि 2 स्लॉट्स दिए गए, ये जो स्लॉट दिए गए, इन स्लॉट के अंदर एक और रैम लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरी चलते हैं, जब रैम से डेटा जाता है वो कहाँ जाता है, CPU में जाता है। अब CPU को समझना है क्योंकि दोनों में अंतर आ चुका है पुराने और नए मदरबोर्ड में। यहाँ पे ये CPU है, ये साइज़ में बहुत छोटा है, इसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है। और अगर हम पुराने में चलें तो ये देखो, ये पुराना वाला है, इसके ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। मैं इस फ़ैन को हटा के दिखाता हूँ। इस फैन में हटाएंगे तो ये आप देखिए CPU जो है वो काफ़ी साइज़ में बड़ा है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, इस CPU को अगर मैं निकाल के दिखाता हूँ तो ये CPU के अंदर ये पिन्स लगी होती है। ये पुराना वाला दिखा रहा हूँ, ये पिन्स लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इसमें लगाते हैं तो पिन अगर टेढ़ी हो जाती है तो टेढ़ी होने की वजह से ये CPU ख़राब हो जाता है। और अगर हम नए वाले में बात करें तो नए वाले में साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। और इसे मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ CPU को, तो यहाँ पे ये CPU बहुत आसानी से निकल जाता है और देख सकते हैं ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है और इसमें किसी तरह की कोई पिन नहीं होती। ये डिफरेंस मैं आपको दोनों में दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अब ये पिन्स ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से टेढ़ा होना या इसके अंदर डैमेज होने की वाली समस्या खत्म हो गई। और यहाँ पे ये जो पिन्स में लगाया जाता है मदरबोर्ड में, तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी जो बड़ी पिन छोटे छोटे पॉइंट्स में यानी कि छोटी छोटी पिनों में कन्वर्ट कर दी गई हैं। और ये लगाना बहुत आसान है। ये यहाँ पे कट दिखाई देता है, ये कट को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसे लगाएंगे तो ये आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा। और इसे लगा के इसको हम बंद कर देते हैं। ये जो आपके पास CPU है, ये पुराना था, ये Pentium 4 P4 के नाम से आते थे। अभी हमारे पास फिर उसके बाद कोर के नाम से आए, फिर Dual कोर के नाम से आए, और उसके बाद i3, कोर i3, i5, i7, इवन अब i9 भी आ चुका है। और ये जनरेशन भी होती है, जो लेटेस्ट जनरेशन है वो 13 जनरेशन है, जिसके आधार पर आप अपनी नीड के हिसाब से उसको हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर यानी CPU चाहिए होता है। इसी तरह रैम भी होती है। रैम में भी आपने देखा DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ये रैम्स आती हैं। तो आप अपनी नीड के हिसाब से रैम को या CPU का कौन सा आपको लेना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं गाइस। इसके अंदर और भी कार्ड जैसे ये रैम लगाने के लिए होते हैं, इसी तरह से और भी स्लॉट्स होते हैं। ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ग्राफिक कार्ड के लिए स्लॉट होता है। और ये ग्राफिक कार्ड के लिए जो स्लॉट होता है, ये इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लगाया जाता है।
क्योंकि अगर आपको अच्छी ग्राफिक्स चाहिए तो नॉर्मल ग्राफिक्स तो काम हो जाती है, लेकिन अच्छी ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और ये पोर्ट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, जैसे PCI स्लॉट पोर्ट्स या स्लॉट्स बोलते हैं, जिसमें अदर कार्ड लगाने हो तो यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चलते हैं, एक यहाँ पे आपको ये बैटरी दिखाई दे रही होगी, जैसे वॉच में सेल लगता है, इसे सीमोस बोलते हैं। इसमें अंदर क्या, ये क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है कि मदरबोर्ड के अंदर भी छोटा सा सॉफ्टवेयर काम करता है। आपने देखा होगा कि आपने सिस्टम को शट डाउन किया, 10-15 दिन के बाद खोला तो उसमें डेट और टाइम बिल्कुल करेक्ट आती है। वो कैसे करेक्ट आती है? वो इस सेल की वजह से वो सॉफ्टवेयर चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको डेटा टाइम करेक्ट दिखाई देता है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हार्ड डिस्क के लिए होता है। ये हार्ड डिस्क रखेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ एक वायर लगी होती है, एक यहाँ पे स्लॉट लगा होता है और वो यहाँ से मदरबोर्ड से यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आपके पिन वाला जो स्लॉट है, इसकी जगह आजकल जैसे USB पोर्ट आते हैं, उसी तरीके से भी इसमें नई वाली हार्ड डिस्क में वो स्लॉट्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे इस वाले पोर्ट में लग जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है, इसमें SMPS लगाई जाती है। इस तरीके से आपने देखा ये वाले मदरबोर्ड में और इस वाले मदरबोर्ड में एक तो CPU का अंतर आया, दूसरा आपको अंतर दिखाई देगा जो रोम होती है। पुराने मदरबोर्ड में ये वाली रोम जो है वो इनबिल्ट यहाँ अलग से दिखाई दे रही होती है, लेकिन जो नए मदरबोर्ड है उसके अंदर CPU के साथ इनबिल्ट होती है। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो आज के टाइम में जो लेटेस्ट मदरबोर्ड हैं वो ये वाले हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इनमें मैंने कोशिश करी आपको सारी चीज़ें बताने की। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये पोर्ट्स होते हैं जो आपको बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, इसमें सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और USB पोर्ट होते हैं। इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे ये रैम होती है, ये रैम के लिए स्लॉट्स होते हैं। आप इसके अंदर रैम बढ़ा सकते हो, ये अलग स्लॉट दिया है, इसमें एक और रैम लगा सकते हो। उसके बाद आप CPU में आ जाओ। CPU मैंने बता दिया, साइज़ में छोटा होता है, पिन लेस होता है और ये बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये अलग से स्लॉट्स दिए गए हैं ग्राफिक कार्ड के लिए, बाकी अदर कार्ड्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये हार्ड डिस्क के लिए स्लॉट दिया गया है, ये और ये आपके SMPS के लिए दिए गए हैं। और ये आपके CMOS यानी कि एक तरह की बैटरी होती है जो इस मदरबोर्ड को चलाने का काम करती है। तो गाइस ये दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको मदरबोर्ड में दिखाया। ये पुराना मदरबोर्ड है और ये नया मदरबोर्ड है। उम्मीद है गाइस आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी इस मदरबोर्ड के बारे में मिली होगी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पूरी मशीन खोल के दिखाई है, मदरबोर्ड के बारे में बताया था, लेकिन उस समय मदरबोर्ड ये पुराना वाला था जो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसीलिए मैंने ये आज जो नए मदरबोर्ड के बारे में कंपैरिजन आपको दिखाया है, जिससे आपको काफ़ी सारी नई जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।